प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट थी होना। और आज मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन कुछ सालों में मैंने अपना बहुत सारा समय अपने ड्रीम्स पे, अपने स्किल पे, अपनी क्रिएटिविटी पे दिया। मैं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोज रहा था, काफ़ी सारे ऐसे काम मैं करना चाहता था जिससे मुझे रिकॉग्निशन मिले। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो मेरे लाइफ के लिए मीनिंगफुल हो। मैं कुछ ऐसा अपने लाइफ से करना चाहता था जो एक पर्पस मेरे लाइफ को दे सके। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये चीज़ें अचीव कर लूँगा, अगर मैं ये कर लूँगा, अगर मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा अपनी लाइफ में, तो मैं जो मुझे शांति चाहिए, जो मुझे एक फुलफिलनेस चाहिए, जो मुझे एक सेटिस्फैक्शन चाहिए मेरी लाइफ में, वो मैं पा लूँगा। पर जैसा मैं सोच रहा था, जो चीज़ें मैं प्लान कर रहा था, वो वैसा कुछ हुआ नहीं मेरी लाइफ में। काफ़ी सारे साल तो ऐसे गए मेरे कि मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अटक चुका हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। काफ़ी सारे बातें मेरे अपोज़िट हो रही थी, जो मैं सोच रहा था वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, जो मैं जिस चीज़ों के ऊपर मैं मेहनत कर रहा था वो चीज़ें एक भी काम नहीं कर पा रही थी। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये अपॉर्च्युनिटी परमेश्वर की ओर से है मेरी लाइफ में, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी मेरे हाथ से चली गई। और काफ़ी साल तो मेरे ऐसे गए कि मैं लोगों को देखता था, यार वो लोग कैसे अचीव कर पा रहे हैं वो चीज़ें, वो कैसे सक्सेस हो पा रहे हैं, वो कैसे अपने लाइफ में बढ़ पा रहे हैं। प्रभु मेरा समय कब आएगा, मैं कब बढ़ूँगा, मैं कब वो चीज़ें अचीव करूँगा जो मैं चाहता हूँ। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम प्रार्थना करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम हर एक वो मुमकिन कोशिश अपनी लाइफ में करते हैं जिनसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन कभी-कभी वो चीज़ें वैसे नहीं हो पाती जैसे हम सोचते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि निराशा, फेलियर्स हमारे विश्वास से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं हमारे लिए। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता था। यार वो मुझसे अच्छा दिखता है, वो मुझसे अच्छी बात करता है, उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो एक जगह अटक चुका हूँ, मैं क्या करूँ? तो ऐसे कंपैरिजन्स मैं अपने आप से दूसरों के करता था। और जो चीज़ें हम प्लान करते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम मेहनत करते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम समय देते हैं, जब वो चीज़ें काम नहीं करती, जब उनसे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो पर्सनली हमें बहुत ज़्यादा निराश, डिमोटिवेट कर देती है। और जब फेलियर्स हमारे लाइफ में आते हैं, तब हम शांति को खो देते हैं, तब हम आनंद को खो देते हैं, तब हम कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि मैंने परमेश्वर से क्वेश्चन किया कि प्रभु कब मेरे साथ अच्छा होगा, कब मैं ब्लेस होऊँगा, कब ये चीज़ें मेरी लाइफ से ख़त्म होगी, कब परेशानियाँ मेरे लाइफ से दूर होगी, कब मेरा समय आएगा। पर परमेश्वर उस टाइम पे भी मुझसे दूर नहीं था। मैं भले ही उसको फ़ील नहीं कर पा रहा था, मैं भले ही उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था, बट उस टाइम पे भी परमेश्वर मेरे साथ था। वो मेरे अंदर कुछ तो ऐसा कर रहा था जो मैं देख नहीं पा रहा था। और उस समय मैं प्रार्थना तो उतना करता नहीं था, उतना प्रार्थना में मैं इन्वॉल्व नहीं था, बट कभी-कभी बीच-बीच में मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को सैटिस्फाई करने के लिए कभी-कभी बाइबल पढ़ लेता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और सडनली एक वचन मेरे सामने आ गया, आइज़ाया 30 का 18 वर्स। और उसमें ऐसा लिखा है, अगर मैं आपके लिए पढ़ूँ तो उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा परमेश्वर पर्सनली मुझसे बात कर रहा है कि सूरज, जो मैं तेरे लाइफ में कर रहा हूँ, जो तुझे लग रहा है कि तू अचीव नहीं कर पा रहा, जो तुझे लग रहा है कि तेरे लाइफ में चीज़ें काम नहीं कर पा रही, बहुत सारी चीज़ें तेरे अपोजिट जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में तू अटक चुका है, ब्लेस होने, बहुत सारी बातों को तेरे लाइफ में पूरा होने में समय लग रहा है। ये इसलिए हो रहा है तेरे साथ कि तेरे लाइफ में मैंने एक बड़ी महिमा को रखा है। अगर मैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन पढ़ूँ तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। धन्य वे लोग नहीं है जो ब्लेस हो चुके हैं। धन्य सिर्फ वे लोग नहीं है जो सब बातों को पा चुके हैं। धन्य सिर्फ वो लोग नहीं है जो हर बातों में अच्छे हैं, ठीक ठाक है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। धन्य वे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिला अभी तक, उनके आशीषों को आने में अभी भी समय है, पर उन आशीषों को देखने के लिए वो आशा को लगाए हुए हैं। उनकी आशा परमेश्वर की ओर है। धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। इंतज़ार जब हम करते हैं ना, तो इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। जब हम देखते हैं कि कुछ भी हमारे लाइफ में सही नहीं हो रहा, जब हम देखते हैं कि यार क्या चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, क्यों ऐसा सब बातें मेरे अपोजिट है, क्यों एक एक भी चीज़ मेरे फेवर में नहीं हो रही है, और जब हम देखते हैं कि हर चीज़ों को होने में समय लग रहा है, तो उस टाइम
इंतज़ार करना बहुत कठिन होता है हमारे लिए और किसी को भी इंतज़ार करना पसंद नहीं है। हमें हमारे प्रार्थना को उत्तर बहुत जल्दी चाहिए, हमें अपना छुटकारा बहुत जल्दी चाहिए, हमें सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, हमें चंगाइयाँ बहुत जल्दी चाहिए, बट हम इंतज़ार करना नहीं चाहते। पर परमेश्वर का जो सबसे महान काम है, परमेश्वर का सबसे बड़ा काम जो आपके लाइफ में होता है, वो जब आप इंतज़ार करते हो, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत वेट करते हो, बहुत उसके लिए धीरज धर के रहते हो, तब आपके लाइफ में परमेश्वर कामों को करना शुरू करता है। तब वो आपके जीवन को बदलना शुरू करता है। क्योंकि जब हम इंतज़ार करते हैं कुछ चीज़ों को पाने के लिए, जब हम चाहते हैं कि ये आशीष हमारे लाइफ में हो और हम उन आशीषों को देखने के लिए इंतज़ार करते हैं, तो वो हमारे परिस्थितियों को नहीं बदलता। परमेश्वर पहले हमारे अंदर चेंजेस को लेके आता है। वो हमारे बाहर जो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन बातों को नहीं बदलेगा, पर वो हमें अंदर से बदल देता है उस समय में। और ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अनएक्सपेक्टेडली मेरे लाइफ में हो गई। जब मैं वेट कर रहा था कुछ चीज़ों के बारे में, जब मैं बहुत सारी बातों को ऐसे सोचता था कि यार मेरे लाइफ में ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मैं एक जगह अटक चुका हूँ, अब क्या ही कर दूंगा मैं अपनी लाइफ में, मेरा सपोर्ट तो चले गया, अब सब चीज़ें मुझे ही हैंडल करना है, सारा बोझ मुझ पर आ गया, तो मैं क्या ही कर लूँगा। उस समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया और इन सालों में मैं इस बात को जान गया कि परमेश्वर सिर्फ मेरे आशीषों की परवाह नहीं करता, वो मेरे मन की परवाह करता है, वो मेरे कैरेक्टर की परवाह करता है। मैं जैसा हूँ, मैं जैसा उसके लिए डेस्परेट हूँ, उन बातों की वो परवाह करता है। इन कुछ सालों में ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई कि मैं परमेश्वर के करीब बढ़ने लग गया, मैं परमेश्वर के करीब आने लग गया और मेरा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने लग गया। और ऑनेस्टली बताओ तो ये जितने भी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन चीज़ों की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई, बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से बदल गई। और मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना करना बंद कर दिया कि प्रभु क्यों मुझे इतना समय लग रहा है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो पा रहा, क्यों मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। बल्कि अब मैं प्रार्थना ये करना शुरू कर दिया कि प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, प्रभु तू इस समय में, इस परिस्थिति में मुझे क्या बताना चाहता है, मुझे सिखा। मेरी प्रार्थना इस समय में बदल गई। और जब हमें समय लग रहा है, जब हम बहुत वेट कर रहे हैं, तो ये एक रिजेक्शन नहीं है परमेश्वर की ओर से। ये बातें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बड़ी महिमा के लिए तैयार करना चाहता है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। आज भी मेरे कुछ ड्रीम्स है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं ग्रो करना चाहता हूँ, आज भी मैं चाहता हूँ कि जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखे हैं, जो अनॉइंटिंग मेरे लाइफ में है, जो स्किल मेरे लाइफ में है, मैं उन्हें परमेश्वर के लिए यूज़ करूँ। बट अब मैं अपनी वैल्यू को अपने स्किल के अकॉर्डिंग नहीं देखता। अब मैं अपनी वैल्यू अपने करियर के हिसाब से नहीं करता। अब मेरी जो वैल्यू है वो मेरे नंबर्स पे नहीं है कि मैं कितना कमाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, मेरे लोग कितने हैं, बल्कि मेरी वैल्यू इस चीज़ से है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। शायद आपके साथ भी ये समय चल रहा हो कि आपको लग रहा होगा कि आप भुला दिए गए हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट आपको प्रतिफल बहुत थोड़ा मिल रहा है। आप बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना के उत्तर नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। आज आपको भी लग रहा होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। आज आपको भी लग रहा होगा कि परमेश्वर आपसे दूर हो गए हैं। आज आपको भी लग रहा होगा कि क्यों परमेश्वर आपके उत्तर नहीं दे रहे प्रार्थनाओं के। लेकिन मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भूले नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। भले ही आप समझ नहीं पा रहे हो, भले ही आपके सोचने से बाहर है, भले ही आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, बट विश्वास करिए आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि क्यों ये परिस्थिति मेरे जीवन में है, आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्यों ये बीमारी मेरे लाइफ में है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, ये समय आपके लाइफ में बदलाव लाने का समय है। ये समय आपके लाइफ को परमेश्वर के करीब ले जाने का समय है। मैं घोषणा करता हूँ कि ये जब आप परिस्थितियों में से जा रहे हैं, आप कुछ बातों को सीख रहे हैं, आप परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को महसूस कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ ऐसा बना रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपको बड़ी महिमा के लिए तैयार कर रहा है। अगर देर हो रही है, अगर कुछ चीज़ों का उत्तर नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ आपकी महिमा बड़ी है। आपके ऊपर बहुत भारी अभिषेक होने वाला है, आपके ऊपर भारी अनुग्रह है। इसलिए परमेश्वर आपके लाइफ में देरी कर रहा है ताकि बड़ी महिमा को आपके लाइफ में प्रकट कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। हो सकता है कि मेरी जो आवाज़ है या मेरे बोलने के तरीके से आपको वीडियो उतना इफेक्टिव नहीं लगा होगा, क्योंकि मेरे गले में काफ़ी प्रॉब्लम थी इस वीक। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है।
और आपके लाइफ में परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया, क्या किन चीज़ों से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला और किन चीज़ों से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हर एक वीडियोस को आप शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, याद रखिए, धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ, एक नए एक्सपीरियंसेस के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आप उससे ब्लेस होंगे। सारी बातें, सारी चीज़ों में परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।